नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से भी प्रश्नोत्तर को प्रारंभ करेंगे। ये प्रश्नोत्तर IAS PCS तथा अन्य जितने भी प्रतियोगी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है वहाँ से GS से जो भी क्वेश्चन आते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से, वो इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत रहती है और ये सभी एग्जाम में आए हुए एक प्रश्न है। तो आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से प्रारंभ करेंगे। ये नई सीरीज है आज। तो इसमें जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो शुरुआत ही अरबों का आक्रमण और महमूद गजनवी। तो यहाँ से हम लोग इस मध्यकालीन भारत के इतिहास को शुरू करेंगे। तो पहले कुछ इम्पोर्टेंट एक भूमिका, फिर हम इस पर प्रश्नोत्तर पे आएंगे। तो देखिए, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण जो किया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईसा पूर्व में किया था। उसने सर्वप्रथम सिंध पर आक्रमण किया था और उसमें सिंध का जो शासक था वो दाहिर था। तो ये सब क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी किया था। तो वो अरब था। उसके बाद मेन पॉइंट जो है वो है महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी के बारे में अगर बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब था, अरबों के बाद भारत में तुर्कों का आक्रमण 2 चरणों में संपन्न हुआ था। पहला महमूद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गौरी था। तो महमूद गजनवी मोहम्मद गौरी के बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत में आएंगे, गुलाम वंश, जहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू होता है मुख्यतः। तो अगर हम महमूद गजनवी की बात करें तो महमूद गजनवी जो था वो गजनी वंश अर्थात यामनी वंश का था। वो अगर गजनी वंश या गजनी राज की बात करें तो गजनी राज का संस्थापक, गजनी में तुर्क राज्य का संस्थापक जो था वो अलप्तगीन था। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया कि गजनी वंश का संस्थापक कौन था, तो वो अलप्तगीन था जो कि एक तुर्क दास अधिकारी था। अलप्तगीन का एक गुलाम था और दामाद भी था, उसका नाम था सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन जो था वो 977 ईस्वी में गजनी पर आक्रमण करता है और वो गजनी का शासक बन जाता है। सुबुक्तगीन का जो पुत्र था उसका नाम ही महमूद गजनवी था। अपने पिता के शासनकाल में महमूद गजनवी खुरासान का शासक था। तो जब इसके पिता सुबुक्तगीन की मृत्यु होती है तो अपने पिता की मृत्यु के बाद 27 वर्ष की उम्र में 998 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठता है। इसकी जो राजधानी थी वो गजनी थी। तो कहा जाता है इसके बारे में, हेनरी इलियट ने लिखा है कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसका उद्देश्य मात्र धन संग्रह था, न कि धर्म का प्रचार प्रसार करना था। हालांकि महमूद गजनवी कहता था कि उसने जिहाद के आधार पर दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने का अपना लक्ष्य बनाया था। ये उसका कथन था। लेकिन हेनरी इलियट के अनुसार उसने जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था उसका मुख्य उद्देश्य धन संग्रह था, न कि धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अगर उसके आक्रमणों की बात करें, मुख्यतः कुछ इम्पोर्टेंट आक्रमण की बात करेंगे, तो उसका जो दूसरा आक्रमण था जो कि 1001 से 1002 के आसपास किया था, कहा जाता है उसने यहाँ पर जो 1001 से 1002 किया था, अपने दूसरे अभियान के अंतर्गत गजनवी ने सीमांत प्रदेश के शासक जयपाल के विरुद्ध युद्ध किया और उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। हालांकि जयपाल इस पराजय को सह नहीं सका और आग में जलकर इसमें आत्महत्या कर लिया था। उसके पश्चात 1004 में इसका तीसरा आक्रमण होता है जो कि उच्च के शासक वजीरा को दंडित करने के लिए था, जिसके कारण उसने सिंधु नदी के किनारे भागकर अंत में इसने भी आत्महत्या कर लिया था। 5वां आक्रमण जो था वो पंजाब में ओहिंद पर महमूद गजनवी ने जयपाल के पौत्र सुखपाल को नियुक्त किया था, जिसने इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। बाद में इसको भी बंदी बनाया गया था। इसका सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण जो इम्पोर्टेंट है वो 16वां आक्रमण था 1025 में, जहां इसने सोमनाथ मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर में इसने
1025 में अपना 16वां आक्रमण किया था। उस समय चालुक्य का जो शासक था वो भीम प्रथम था। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इसने सोमनाथ मंदिर में 50,000 ब्राह्मणों और हिंदुओं का कत्ल करा दिया था। यहाँ से बहुत सोना चांदी लूट के ले गया था। तत्पश्चात जो चालुक्य वंश का राजा था जो कि भीम प्रथम थे, उसने इस मंदिर का पुनरुद्धार कराया था। तो 1001 से 1030 तक इसने भारत पर 17 आक्रमण किए हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट आक्रमण थे, इसको हेनरी इलियट ने बताया था। इसके कुछ दरबारी इतिहासकार थे। एक था उत्बी इसका राज दरबारी लेखक था। ख्वाजा अहमद अबुल फजल बैहाकी, जिसने तारीख ए सुबुक्तगीन लिखा था, तो तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक है अबुल फजल बैहाकी। फिरदौसी, जिसने 1000 छंदों वाली शाहनामा लिखा था। फराबी। इसके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार जो थे वो अल-बरूनी थे। अल-बरूनी पहले मुसलमान थे जिन्होंने संस्कृत सीखा, गीता पुराण का अध्ययन किया था। उनकी बहुत महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है किताबुल हिंद या किताबुल रहला। इसमें इन्होंने भारतीय इतिहास भूगोल का विस्तृत वर्णन किया है। तो ये उसके कुछ दरबारी इतिहासकार थे। तो हमने एक भूमिका रखा। अब इसके पश्चात हम लोग प्रश्न उत्तर पर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि मध्य एशिया के विद्वान अल-बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस, राजस्थान, मध्य प्रदेश पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन में है मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश, बलबन। तो अभी हमने आपको बताया कि ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। दूसरा क्वेश्चन है कि अल-बरूनी किसका समकालीन था? सेम क्वेश्चन है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये महमूद गजनवी का समकालीन था क्योंकि उसी का दरबारी इतिहासकार था ये। इसने भारत के बारे में, भारत के इतिहास और भूगोल को लिखा था। मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन में अरब, मंगोल, तुर्क या तुर्क अफगान। तो ये अरबी था। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो ये अरबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? ऑप्शन में है 640 ईस्वी, 711 ईस्वी, 720 ईस्वी या 500 ईस्वी। तो सही आंसर है 711 ईस्वी। ये गलत है। 711 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो देखिए, ऑप्शन में है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी या इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। इसी ने 711 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी? तो ऑप्शन में है 713 ईस्वी में, 712 ईस्वी में, 600 ईस्वी में, 500 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है 712 ईस्वी में। तो 712 ईस्वी में इसने सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध का जो शासक था दाहिर था। उसने काफ़ी बहादुरीपूर्ण इस युद्ध किया था, हालांकि उसको पराजय का सामना करना पड़ा था। तो ये 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ऑप्शन में कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, बलबन। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पहले मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा देखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे दिल्ली सल्तनत से हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को ही प्रारंभ करेंगे क्योंकि मुख्यतः यहीं से आधुनिक भारत शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए थे। ये असर्शन है, कथन है, और रीजन है कि वह भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता है। तो हमने आपको प्रारंभ में ही बताया कि उसने 17 आक्रमण तो किए थे, लेकिन उसका आक्रमण करना वो धन संग्रह करना था कि न धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो देखिए, ए है कि AR दोनों सही है, RA सही की व्याख्या है। AR दोनों सही है और RA का सही व्याख्या नहीं है। A सही है, R गलत है। चौथा है AR, A गलत है, R सही है। तो ये तीसरा वाला सही है जिसमें A तो सही है लेकिन R नहीं सही है, क्योंकि R उसका मुख्य उद्देश्य धन संग्रह करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत के किस प्रांत पर क्रमवार आक्रमण किया था, मतलब क्रम से?
तो देखिए पहला ऑप्शन है मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, फिर मथुरा, फिर कन्नौज। दूसरा है थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा, कन्नौज, मुल्तान। तीसरा है मथुरा, कन्नौज, मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर। चौथा है कश्मीर, थानेश्वर, मुल्तान, कन्नौज, मथुरा। तो इसका सही आंसर ये वाला है। तो सर्वप्रथम उसने आक्रमण मुल्तान पर किया था, फिर थानेश्वर, फिर कश्मीर, फिर मथुरा और सबसे अंतिम में कन्नौज पर है। तो ये उसके क्रम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे लूटा था? तो देखिए मध्य प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है। तो ऑप्शन में है महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद गौरी या बलबन। तो इसका सही आंसर है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। यहाँ से काफ़ी धन दौलत लूट के ये गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमनाथ पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात में चालुक्य या सोलंकी वंश का शासक कौन था? बहुत बार पूछा गया है, आईएएस में पूछा गया है, पीसीएस में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन में है भीम, सोमेश्वर, धर्मपाल या कुमारपाल। तो इसका सही आंसर है भीम प्रथम। तो उसमें जो चालुक्य सोलंकी वंश का जो शासक था वो भीम प्रथम था, क्योंकि भीम प्रथम ने ही जब ये लूटा था तो उसके तत्पश्चात उस मंदिर का पुनरुद्धार कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे? ऑप्शन में है मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या शेरशाह सूरी। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद गजनबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के विरुद्ध कौन हिंदू शाही राजा हिंदू राजाओं के संघ का निर्माता था? तो ऑप्शन में है जयपाल, आनंदपाल, उपरोक्त दोनों या जयमल। तो आनंदपाल जो था वो महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदू शाही राजा का, वो हिंदू राजाओं के संघ का निर्माता बना था। उनका नाम था आनंदपाल। आनंदपाल जो थे वो जयपाल के लड़के थे जिन्होंने आत्महत्या कर लिए थे, जो कि क्वेश्चन के रूप में भी आ गया कि महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के बाद आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? ऑप्शन में है जयपाल, महीपाल, जय सिंह या आनंदपाल। तो इसका सही आंसर है जयपाल। तो जयपाल ने ही आनंदपाल अपने बेटों को सत्ता सौंप कर आत्महत्या कर लिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो अभी हमने आपको बताया, ऑप्शन में है अलप्तगीन, सुबुक्तगीन, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी। तो इसका संस्थापक जो था वो अलप्तगीन था। अलप्तगीन का दामाद जो था वो सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन का पुत्र था मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन में है अली किरमज, मसूद, खुसरो मलिक या सुबुक्तगीन। तो इसका सही आंसर है खुसरो मलिक। खुसरो मलिक ही लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए ये यूपी पीसीएस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो ऑप्शन में है दाहिर, ताहिर, चंदर या सीहर राय। तो इसका सही आंसर है दाहिर। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था तो उसमें सिंध का शासक जो था, मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने 711 में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया था, लेकिन उसने सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। उसमें जो शासक था वो दाहिर था। दाहिर ने बहुत बहादुरी पूर्वक उसका सामना किया था, हालांकि उसे पराजय का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 731 में अरबों ने सिंधु नदी की तट पर एक नगर स्थापित किया था जिसका क्या नाम था? देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस और भी कई एग्जाम में पूछा गया है ये। तो ऑप्शन में है महफूजा, सहवान, थट्टा या मंसूरा। तो इसका सही आंसर है महफूजा। तो 711 में अरबों ने सिंधु नदी थी उसके तट पर एक नगर स्थापित किया था, इसका नाम दिया गया था महफूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी पूछा जाएगा तो मोहम्मद बिन कासिम था। पहला अरब मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? वही था। लेकिन अगर ये शब्द आ जाएगा कि तुर्की मुसलमान कौन था, क्योंकि अरबों के बाद जो तुर्कों का आक्रमण हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अलप्तगीन के बाद जो सुबुक्तगीन था, जो अलप्तगीन का दामाद था,
उसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। तो ये देखिए एक बहुत बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। अगर तुर्की मुसलमान पूछेगा तो सुबुक्तगीन है, लेकिन अगर प्रथम मुसलमान पूछेगा तो मोहम्मद बिन कासिम है, जो कि अरबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि इसने 1001 से 1030 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, तो ये सही है, हेनरी इलियट ने इसका वर्णन किया है। दूसरा है कि अल बरनी, फिरदौसी, उतबी महमूद गजनी के दरबारी लेखक थे, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है कि अल बरनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, ये सही है क्योंकि उसी का दरबारी इतिहासकार था। और चौथा था कि महमूद गजनवी के आक्रमण का उल्लेख हेनरी इलियट ने किया है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन में है देखिए 1 2 1 3 2 3 या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है चौथा वाला, मतलब ये सभी स्टेटमेंट मोहम्मद गजनवी के संबंध में सही हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम भारतीय ढंग के सिक्के भारत में चलाए थे। मतलब इतिहास के प्रथम चक्र में, प्रथम चरण में किसने भारतीय ढंग के सिक्के भारत में चलाए थे। तो ऑप्शन में है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, उपरोक्त में से कोई नहीं, मोहम्मद बिन साम। तो इसका सही आंसर है महमूद गजनवी ने। देखिए ये IAS में भी पूछा गया है, उत्तर प्रदेश, PCS, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, सब एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किताबुल हिंद या किताबुल रहला किताब किसने लिखा है। तो ऑप्शन में है अल बरनी, ख्वाजा अहमद, फिरदौसी या फराबी। तो ये सभी जो थे वो महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे, लेकिन इस किताब को लिखा था अल बरूनी ने। अल बरूनी ने किताबुल हिंद लिखा था, जिसमें वो भारतीय इतिहास, भूगोल सभी का वर्णन किया था। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में मध्यकालीन इतिहास पर जो IAS PCS के जो प्रश्न है उसकी सीरीज यहाँ पे प्रारंभ की कर दी गई है। और आज हम लोगों ने अरबों का आक्रमण और महमूद गजनवी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा किया, और शुरू में थोड़ा सा हम उसको नोट्स या उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।